जो बजट प्रावधान था 7,051 करोड़ रुपए का, स्वीकृतियां हमारी 1829 और ये 303 और 85 और प्लस कर ली है, तो उतने की हुई। और हम लोगों ने उसमें 5788 करोड़ रुपए अपने व्यय किए, तो यह एक बहुत बड़ी सफलता है। ओवरऑल जो हमारा बजट था, उस बजट के भीतर जिसमें नॉन प्लान भी रहती है, उसमें भी हम लोगों ने स्वीकृति के सापेक्ष 86.56%, यानी ओवरऑल मिला दिया जाए तो ये लगभग 88% से ज्यादा हमारा खर्चा ये हो पाया है। यह एक उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के इतिहास का में यह एक अपना ये स्वर्णिम एक यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। और इसके माध्यम से हम किसान भाइयों को बहुत बड़े पैमाने पर हम उनको योजनाओं का लाभ दिलाते हैं और सीधा उनको उसका लाभ पहुंचती है, जिनके और उसका उल्लेख भी मैं थोड़ा सा कर देना चाहता हूं कि इस साल हम लोगों ने 11,25,000 किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया है और 314 करोड़ 31 लाख रुपए उनके खातों में अनुदान के रूप में कृषि विभाग उनको भेजा है। इस वर्ष हम लोगों ने 12,73,000 किसानों को 54,847 कुंटल बीज निःशुल्क वितरित किए। जो आज खेतों में जो फसल सरसों से लहराती हुई दिखाई देती है, या राज्य के भीतर जो दलहन उत्पादन बढ़ा है, उसके पीछे यह हमारी यह योजना भी है। और उस योजना के भीतर हम लोगों ने 54,847 कुंटल बीज निःशुल्क बांटे हैं किसानों को। ये भी उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के इतिहास में कभी किसी सरकार के भीतर संभव नहीं रहा, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको पूरा किया है। और 38 करोड़ 74 लाख रुपए का बीज हम लोगों ने निःशुल्क किसानों को वितरित किया। अब जायद की फसल लगनी शुरू हो गई है और जायद का भी हम लोगों ने फसल को पिछले वर्षों में बहुत बल दिया कि जायद की खेती भी राज्य के भीतर बढ़ाई जाए। और योगी जी की सरकार बनने के बाद जहां 1.5 लाख हेक्टेयर के भीतर जायद की खेती होती थी, पिछले साल 1,11,30,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती जायद की हुई। और ये इन्हीं इंटरवेंशन से हम आगे की ओर बढ़ा पाए, जिसमें हम लोगों ने पिछले साल 7,123 कुंटल बीज किसानों को जायद में बांटे थे और इस साल हमने बढ़ा करके 31,950 कुंटल बीज किसानों को वितरित किए हैं। इसमें मुफ्त 13,500 कुंटल मूंगफली का मुफ्त बीज बांटा है और अंतर फसली के लिए उर्द में भी 16,601 कुंटल, गन्ना के साथ अंतर फसली खेती अभी हम लोगों ने कराई फरवरी महीने में भी, तो उसके अंतर्गत उसका बीज वितरित किया है। उर्द के 15,825 मिनीकेट किसान भाइयों को उपलब्ध करवाए और 2025-26 का जो अक्टूबर सोइंग था गन्ने का, उसके भीतर 1,77,000 हेक्टेयर में गन्ना किसानों को अंतर फसली खेती सरसों का करने के लिए 5600 कुंटल सरसों का भी उनको भी उपलब्ध करवाई। तो यह राज्य के भीतर तेजी से दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से यह हम लोगों ने प्रयास किया है। आप अवगत हैं कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को बीज में आत्मनिर्भर बनाए जाने की दृष्टि से हम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पार्क भी बना रहे हैं और बनाने के साथ ही हम लोग उसके लिए इस साल 50 करोड़ 84 लाख रुपए भुगतान उनको किया है, ये जो यूपी सीडा को, जिससे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके और वो आगे की ओर बढ़ा सकें। जो सहमति जो दलहन तिलहन का है वो कल भारत सरकार के हमारे कृषि मंत्री ने भेजा, उसका ही पत्र है, जिसके आधार पर मैं आपको ये अपना आज प्रेस के माध्यम से ये किसानों को जानकारी हो सके, ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सतत निगरानी से राज्य के भीतर इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है
यूरिया हमारे पास आज की तारीख में 11,26,000 मीट्रिक टन है। DAP 5,08,000 मीट्रिक टन है। NPK 4,64,000 मीट्रिक टन है। SSP हमारे पास 3,45,000 मीट्रिक टन है और पोटाश MOP जिसको कहते हैं 98,000 मीट्रिक टन है। तो इस प्रकार से 25,41,000 मीट्रिक टन हमारे पास फर्टिलाइजर आज की तारीख में राज्य के भीतर उपलब्ध है और इसमें सभी 75 जनपदों के भीतर यह मात्रा उपलब्ध है। गत वर्ष इस अवधि में हमारे पास 20,33,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर था, जिसमें यूरिया 52,52,000 थी, DAP 12,04,000 मीट्रिक टन था, NPK 2,35,000 मीट्रिक टन था और SSP 2,67,000 मीट्रिक टन था और MOP 75,000 मीट्रिक टन था। जो पॉस से वितरण किया गया है फर्टिलाइजर इस साल, और इस रबी सीजन में हम लोगों ने 63,34,000 मीट्रिक टन, कल तक हमने 63,34,000 मीट्रिक टन पॉस मशीन के माध्यम से फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया। भारत सरकार ने हमें 66,58,000 मीट्रिक टन दिया था, उसमें से 63,34,000 मीट्रिक टन हमने किसानों को 2,98,00,000 किसान को पॉस मशीन से उपलब्ध कराई है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सारा काम आज डिजिटल माध्यम से चल रहा है और इससे हर किसान के डिटेल्स की भी जानकारी हमारे पास प्राप्त हो जाती है और किसान को जो एक हम लोगों ने उसके लिए मानक भी तय कर रखा है वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करने के बाद कि प्रति हेक्टेयर अधिकतम कितना DAP कितना यूरिया का उपयोग होगा। DAP या और फास्फेटिक फर्टिलाइजर मिलाकर के 5 बैग और यूरिया 7 बैग यह फैलाऊ है, जिसके माध्यम से किसान अपने जोत के मुताबिक उसके अनुपात में वो वहां से प्राप्त कर सकता है। कोऑपरेटिव सेक्टर के पास जो हमारी आज की जो फर्टिलाइजर जो मैंने बताया उपलब्ध है, उसमें से जो आपको जानकारी है 12,52,000, उसमें सहकारिता क्षेत्र के पास 3,95,403 मीट्रिक टन यूरिया उनके पास उपलब्ध है। निजी लाइसेंसियों के पास 7,36,039 मीट्रिक टन है। कुल 11,23,064 मीट्रिक टन यह वहां पर उपलब्ध है। इसी तरीके से DAP सहकारिता क्षेत्र के भीतर 2,42,364 मीट्रिक टन और प्राइवेट के पास 2,69,016 मीट्रिक टन, कुल 5,11,380 मीट्रिक टन ये हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि आपको उपलब्ध है।